जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। साथियों, 5वें भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले के उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि व्यापार मेले के आयोजन का जो कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था वह अब लगातार नियम पूर्वक चल रहा है। इसके जरिए उद्योग धंधों में, विशेष रूप से इंजीनियरी उद्योगों में हुई भारत की प्रगति की तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। इंजीनियरी का उद्योग समूचे उद्योग धंधों का एक अहम हिस्सा है। जब लगभग 30 वर्ष पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना के जरिए विकास की नीति को अपनाया था, तब से भारत के विकास में रिकॉर्ड प्रगति हुई है, जिस पर हमें गर्व है। आज भारत संसार के मुख्य औद्योगिक देशों में से है। संसार के सबसे अधिक औद्योगिक देशों में इसका 10वां स्थान है और संसार में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन करने वाले देशों में इसका 4था स्थान है। गेहूं की पैदावार में अनुसंधान के मामले में भारत अब दूसरे देशों की सहायता करता है। भारत के निर्यात माल में चमड़े और खालों से बनी चीजों से लेकर बिजली उत्पादन की यूनिटें तक शामिल हैं। भारत अब सूती कपड़े, जूट, चीनी, केमिकल्स, सीमेंट जैसे बड़े उद्योगों और उपभोक्ता की चीजें बनाने के लिए आवश्यक प्लांट और मशीनें बनाने के काम में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। घरेलू कामों और उद्योगों में काम आने वाले बड़े बड़े बिजली के सामान अब देश में ही बनाए जाते हैं। बहुत सी मूल दवाइयां और भारी चीजें जो 15-20 साल पहले तक दूसरे देशों से मंगाई जाती थी, अब देश में ही तैयार की जाती है। भारत जहाजों के मामले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। यह अंतरिक्ष युग में भी अच्छी तरह प्रवेश कर चुका है। बहुत सारे औद्योगिक सामान ऐसे हैं जिनके तैयार करने में भारत संसार के चोटी के देशों में से एक है। यह सब विकास इसलिए संभव हो सका है कि हमने बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जुटाने की तरफ काफी ध्यान दिया है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि अभी इस दिशा में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे महान प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें अभी मीलों जाना है। हमें यह भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में प्रगतिशील देशों में भारी मंदी के कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में भारतीय उद्योगों के सामने जो चुनौती है, उसका सामना करने के लिए आप सबको मिलकर और अलग अलग ढंग से भी उद्योगों
के विकास की बढ़ती हुई जिम्मेदारी में हाथ बटाना होगा। आज उद्योगों में उत्पादन के आधार को मजबूत बनाने की जरूरत तो है ही, साथ ही प्रौद्योगिकी को भी आधुनिक बनाया जाना चाहिए ताकि वह अच्छी किस्म की और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की हो। साथियों, इन तकनीकों को प्राप्त करने के बाद इनकी सहायता से माल तैयार करना होता है। अगर उद्योगों में हुए विकास को कारगर ढंग से बनाए रखने हैं तो निर्यात, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना आवश्यक है। इस देश में इंजीनियरिंग उद्योग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है। अनेक प्रकार से यह एक प्रमुख उद्योग है जिससे कृषि, बिजली, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के दूसरे सभी क्षेत्रों में सहायता मिलती है। इसलिए हमारे इंजीनियरिंग निर्यात को, जो पहले ही वर्ष में 1000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर चुका है, बढ़ाने में इस पर विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर पक्के इरादे से कोशिश की जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस मेले को देखने के लिए संसार भर से सरकारी तथा व्यापारी प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत दूसरे देशों को बहुत कुछ दे सकता है और वह दूसरे विकासशील देशों की समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है, क्योंकि हम विभिन्न तरह से उन समस्याओं को अपने लिए हल कर रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग उद्योग से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कार्य की सही रूपरेखा तैयार करे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उदार दृष्टिकोण अपनाए। हमारी ही तरह हर एक विकासशील देश अपनी ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए आधार तैयार करने की इच्छा रखता है। हमारी कोशिश रही है कि हम तीसरी दुनिया के देशों के अपने भाइयों को अपने अनुभवों का लाभ पहुंचाएं। जो कुछ हम करें वह हमारे आपसी लाभ के लिए होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब आप इस देश से बाहर जाएं और दूसरे विकासशील देशों में जाकर काम करें तो इसी बात को ध्यान में रखें। उद्योग में सहयोग और व्यापार, दोस्ती और समझबूझ के वातावरण में बढ़ सकता है। हमारे मित्र इस समय हमारे देश और इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूं कि इससे ऐसी मित्रता और समझबूझ पैदा करने और उसे मजबूत बनाने में वास्तव में सहायता मिलेगी। 5वें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यधिक खुशी है और मैं कामना करता हूं कि आप सबको अपनी कोशिशों में सफलता प्राप्त हो। मुंबई नगर निगम की सेवाओं का लंबा इतिहास रहा है।
इसकी महान परंपराएं हैं जो अपने कुशल नागरिक प्रशासन के लिए सब जगह मशहूर है। स्टॉप।